आइडियल स्टार्ट। देखिए मैं तो अभिषेक शर्मा को मान गया हूँ भाई, जैसी मर्जी कंडीशन हो दलेर बच्चा है भाई, दलेर प्लेयर है। उसको क्लैरिटी मिली हुई, उसको पता है कि मेरा रोल क्या है। Yes, उसको पता yes. भाई, जैसे पहला बॉल वो खेला है, मैं कहता हूँ कि वहीं पे उसने ड्रेसिंग रूम का ना माहौल गर्म कर दिया। बैट्समैन आने वाले ऐसे उनका दिल बड़ा हो गया होगा जैसे पहला बॉल खेला। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अर्शदीप सिंह शीशे के सामने खड़ा होकर सोचता होगा, भाई मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है। अर्शदीप ने 100 से ज्यादा विकेटें ली हुई हैं T20 में। कौन सोच सकता था कि वो बाहर हो जाएगा। अगर इस तरह की चीजें चलती रही इन एंड आउट, तो क्या वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही होने जा रहा है। भाई हमें क्रिकेट का कुछ पता है या ये नहीं पता, ये तो मुझे नहीं पता। हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन शायद जो हम सिलेक्शन ब्लंडर को हाईलाइट कर रहे थे इंडियन टीम के अंदर, हर्षित राणा ओवर अर्शदीप सिंह नॉट प्लेइंग हिज बेस्ट फॉर्मेट, वो शायद आज साबित हो गया कि देर आयत दुरुस्त आयत। इंडिया का मैच आपने देख लिया है, अगर ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट, यू नो दैट कि आपको हिंदुस्तान ठीक ठाक मारेगा। रीजन वाई, बिकॉज एक तो बैट्समैन नेवर एंडिंग स्टोरी है, बॉलर्स उनके पूरे हैं, और आपको पता है इन डेप्थ बैटिंग एनालिसिस किया जाए इंडियन बैटिंग का, तो आई थिंक इंडिया इज फार स्ट्रॉन्गर साइड। की बात, वो दुनिया की टॉप की T20 रैंकिंग की टीम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की टीम किसी से मैच नहीं हारेगी, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। जिस दिन इंडिया का दिन बुरा होगा, इंडिया मैच हार जाएगा। तो उसको आपको मैचेस सारे खिलाने पड़ेंगे, उसको आप ऐसे नहीं बिठा सकते। वो खेलते सिर्फ T20 है, T20 तो वो खेलता है, तो उसको तब भी ना खिलाओ तो फिर क्या फायदा। तब भी अगर ना आप उसको खिलाओगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो रिंकू सिंह को मैं समझता हूँ कि रिंकू सिंह कह रहे हो, अर्शदीप सिंह को आपको हर मैच लाजमी खिलाना चाहिए। वो आपका मेन फ्रंट लाइन समझता हूँ कि बॉलर है, और उसके बगैर मजा नहीं है। इंडियन अवाम ने भी, इंडियन सेलेक्टर्स ने भी, इंडियन कोचेस स्पेशली गौतम ने भी देख लिया कि नए लड़के जो आ रहे हैं ना, उनका खेलने का स्टाइल डिफरेंट है बनिस्बत सीनियर के। माना वो 50 ओवर की क्रिकेट होती है, 50 ओवर की क्रिकेट में थोड़ा सा पहले सेट होना पड़ता है, हर चीज को देखना पड़ता है, लेकिन इन बच्चों ने अब ज्यादा फर्क नहीं डाल दिया, मतलब बता दिया अब ज्यादा फर्क नहीं है। 186 रन बोर्ड पे डाल दिए ऑस्ट्रेलिया ने। देखने में और सुनने में तो 186 वाकई काफी ज्यादा लगता है कि यार 186 रन बोर्ड पे डाल दिए, लेकिन आपने जैसे अभी एंड पे कमेंटेटर्स का भी सुना होगा, इवन ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स दे वर सेइंग दैट ऑन दिस पिच 186 चेजेबल। देखिए, आप उनका प्रोफेशनलिज्म देखिए, आप उनके फिटनेस देखिए, आप उनकी मेंटल टफनेस देखिए, आप उनके हाई स्किल लेवल देखिए, आप उनकी गेम अवेयरनेस देखिए, आप उनकी ये जो बच्चों को गाइड करना होता है, बच्चों को ग्रूम करना होता है, आप वो देखिए, आप उनकी मैच्योरिटी देखिए। ये माइंडसेट है, क्योंकि वो टीम कभी उस एटीट्यूड या उस ईगो में हुए ही नहीं कि यार हम सबसे बड़ी टीम है, यार हम तो नंबर 1 है। वो ये बात नहीं करते। वो हमेशा जीरो से शुरू करते हैं, वो हमेशा बिल्कुल डाउन होकर शुरू करते हैं, और वो हमेशा उस लेवल से शुरू करते हैं कि जिस लेवल से उनको देखो, जब आप हवाओं में उड़ोगे ना बेटा, आप जमीन पे गिरोगे, ये सीधी सी बात है। देर हो गई लेकिन फाइनली दुरुस्त आ गए, क्योंकि अभी बहुत टाइम है सीरीज के अंदर। आज तीसरा T20 है, पहला वॉश आउट हुआ पड़ा है, दूसरा इंडिया MCG में हारा। आज होबार्ट में इंडिया ने पहले बॉलिंग भी की, वैसे तो बैटिंग ही कर रहा था, लेकिन काफी बेहतर बैटिंग सरफेस है। लेकिन अर्शदीप सिंह ने शुरू के 2 ओवर में डिफरेंस क्रिएट करके यहाँ बता दिया कि भाई मैं बेंच पे बैठने वाला बॉलर नहीं हूँ, मुझे बेंच पे मत बैठाइए। हर्षित राणा का इतना आपको शौक है तो दूसरों के नंबरों पे खिलाते रहिए, मुझे आप नॉर्मली वही रखिए, क्योंकि इस बार जसप्रीत बुमराह भी अभी वो फ्लो में नहीं नजर आ रहा जो जसप्रीत बुमराह की एक कमांड है। अब आप मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वर्कलोड है, फटीग है, आउट ऑफ फॉर्म है, बट जसप्रीत बुमराह इज नॉट बुमराहिंग। जिस तरह बुमराह को हम सब जानते हैं, वो बुमराह की वाली आपको आउटपुट नहीं दिख रही है। तो इन सर्कमस्टांसेस में अर्शदीप का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि मैं समझ रहा था कि अर्शदीप के लिए बेंच पे बैठे रहना, फिर बेंच से उठकर आ जाना और फौरन फिर परफॉर्मेंस दे देना, यार इतना आसान नहीं होता जितना आपके कानों को या आपकी आंखों को दिखता है। आपको लगेगा भाई बॉलर है, क्या हुआ, बेंच पे बैठा हुआ था, फौरन आएगा मैदान में और बॉलिंग करेगा और रोबोट की तरह विकेट लेना शुरू कर देगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आपको जब बेंच पे आप बैठे होते हो, आप भली कितने ही कमाल हो, कितने ही धमाल हो, आपको जब मैदान में आते हो, आप बॉलिंग करते हो, वो 8-10 कदम भाग के अपना रनअप लेते हो, सो आपकी जिस्म गर्म होता है, रिदम में आते आते टाइम लगता है। लेकिन वेल डन और अर्शदीप सिंह, यार टाइम ही नहीं लगा रिदम में आने में, शुरू में ही इसने डैमेज क्रिएट कर दिया। क्योंकि सोचो अगर ट्रेविस हेड का या शुरू में डैमेज क्रिएट ना करता, तो वो जो टिम डेविड की आज बैटिंग आई है और टिम डेविड को कोई और मिल जाता अपने साथ, तो ये स्कोर 187 से भी ऊपर होता। तो अर्शदीप सिंह आया, अर्शदीप सिंह ने आके विकेट्स निकाली। हाँ, उसने एंड के जो ओवर्स किए उसके अंदर उसको मार भी बड़ी पड़ी है, बहुत मार पड़ी है, क्योंकि वो यॉर्कर की तरफ जा रहा था, यॉर्कर नहीं लग रहा था, लो फुल टॉस आ रही थी और लो फुल टॉस के ऊपर मार्कस स्टोइनिस ने रख के मारा। लेकिन स्टिल मैं ये समझता हूं कि वो आपका मेन बॉलर है। उसने नए बॉल से आते साथ ही ऊपर वाले को आउट किया ना, ये चीज मैटर करती है। उसने नए बॉल से आते साथ ही ट्रेविस हेड को आउट किया, आउटस्टैंडिंग किस्म का कैच पकड़ा सूर्य कुमार यादव ने, वो वाला लंबा काफी गया था वो बॉल। फिर उसने जो कहता है ना, आपके जॉश इंग्लिश को आउट किया था या कोई और था, इंग्लिश था मेरे ख्याल से, उसको भी आउट किया। फिर स्टोइनिस को भी आउट करके चला गया। तो मेन आपका बॉलर है। फिर आपने दुबे ने भी आपकी विकेट निकाल ली, दुबे ने भी आज आते साथ ही विकेट निकाल ली। दुबे की अगर जहां तक बात की जाए तो दुबे को आपको अंदाजा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान नहीं थी, पाकिस्तान होती तो दुबे के अगेंस्ट रन भी ना करती। ये थी ऑस्ट्रेलिया, 3 ओवर के अंदर उसको पड़ा ना रन 14 की इकोनॉमी से, ये थी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया तो छोड़ता नहीं होता। तो ये चीज बड़ी मैं समझता हूं कि
जबरदस्त किस्म की रही है। फिर मैं समझता हूँ कि इस मैच के अंदर जो सबसे बेस्ट मोमेंट था वो टिम डेविड का वो छक्का था। देखो टिम डेविड के साथ पिछले मैच के अंदर ना वरुण चक्रवर्ती और उसका मुकाबला चल गया था। वरुण चक्रवर्ती ने इसके लिए फील्ड सेट की थी, उसके बाद ये अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया था। आज जो था ना वो एक अलग 20 मूड के अंदर था। आप ये देखो कि मैथ्यू शॉर्ट ओपनर है, मैथ्यू शॉर्ट ओपनर है या वन डाउन पे खेलता है, वो मैथ्यू शॉर्ट इंडिया के सामने जो सीरीज है उसके अंदर नंबर 7 के ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं। उस मैथ्यू शॉर्ट से ऊपर आता है जॉश इंग्लिश, टिम डेविड, मिचेल ओवन, मार्कस स्टोनेस, फिर आता है आपका ये कौन, ये आपका जिसे कहते हैं मैथ्यू शॉर्ट। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि मैथ्यू जो शॉर्ट है वो अच्छा खासा बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया नंबर 7 पे उससे बैटिंग करवा रहा है, तो इनका कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ भी इनका जिसे कहते हैं ना हो नहीं सकता। तो एक्चुअली शुरू में जो ऊपर से विकेट ले ली ना उसकी बड़ी हेल्प मिलती है। हालांकि टिम डेविड ने आगे बहुत अच्छी बारी खेली है, स्टोइनिस ही वाज गुड, वो बहुत लाजवाब बारी वो खेल के गया, लेकिन फिर भी चूंकि जल्दी से जो ऊपर से विकेट गिर जाए ना वो आपकी टीम को काफी फायदा पहुंचा देती हैं, और वो काम इंडिया ने किया है। वो ऊपर से उन्होंने विकेट ले ली, डेंजरस है ट्रेविस हेड, हमें पता है कितना डेंजरस खेलता है वो, उसका विकेट क्रूशियल था। साथ में फिर मिच मार्श का 14 गेंदों पे 11, तो शुरू में काफी फंसे फसाए रन आए और 7 गेंदों पे 1 जॉश इंग्लिश। तो ये आप देखिए कि शुरू में काफी कंट्रोल में काम रखा हुआ है। 14 गेंदों पे 11 इस तरह का नहीं खेलता ये मिच मार्श, रन तेज करता है, और ये जॉस इंग्लिश 7 गेंदों पे 1। तो शुरू में काफी रन जो है निचोड़ के रखे हुए थे, कंजूसी से रन दिए हैं और आउट भी किए। और उसमें जाहिर है कि अर्शदीप इज अमेजिंग, ही इज अ विकेट टेकर अर्शदीप। आई डोंट नो क्यों उसको पिछले मैच में बाहर बिठाया था, समझ में तो नहीं आती बात कि उसको क्यों ये बीच में बिठा देते हैं। हालांकि इतनी अच्छी वो परफॉर्मेंस दिखाता है, उसकी विकेटें भी सबसे ज्यादा होगी इंडिया की तरफ से खेलते हुए। T20 आई में उसने विकेटें भी इतनी लाजवाब, बेहतरीन, शानदार उसने विकेटें ली हुई हैं, तो उसको क्यों ये बाहर बिठा देते हैं। सो ही वाज अमेजिंग, उसने कमाल किया, ऊपर से विकेट लेके दी और आखिरी ओवर ठीक हो गया, सेकंड लास्ट ओवर में लग गए 2-3 मैम टेस्ट सीरीज थी, उससे नीचे से जो मैच को आप जीते हो, एंड में सारा क्रेडिट वो शायद सिराज और हमारे जो दूसरे बॉलर थे प्रसिद्ध कृष्णा थे वो ले गए, बट उस मैच में भी जो उसने नीचे से छक्के मारे, उसके पास है वो चीज कि सुंदर के पास T20, वो देखो टेस्ट क्रिकेट में ऑब्वियसली था, T20 क्रिकेट में सुंदर के साथ बस एक दिक्कत थी कि सुंदर बैटर बहुत अच्छे हैं, सेफ बैटर है, पर सुंदर स्टार्टिंग के 6 बॉल में मतलब आते ही वो नहीं चार्ज कर पाएंगे। आज सुंदर ने उस चीज को, उस भ्रम को तोड़ा। सुंदर ने जाते ही पहली बॉल पर छक्का मारा। आपको याद होगा जो हम दीप्ति शर्मा के लिए उस दिन बात कर रहे थे कि यार दीप्ति आई थी खेलने के लिए सेमीफाइनल में, पर दीप्ति पहले बॉल से अटैकिंग नजर आई, वो चीज एक अच्छी लगती है ना। आज सुंदर ने भाई कायदे से, देखो आप पूरा मैच एक तरफ रख दो, सुंदर की बैटिंग ने मैच विनिंग नॉक खेला है। दूसरी अगर आप कंपेयर करो तो ये इनिंग आप कंपेयर करोगे टिम डेविड की इनिंग के साथ। टिम डेविड आए, मैच डिफाइनिंग वाला नॉक खेल कर गए। टिम डेविड चाहते तो उस टाइम पर टुकर करके सोचते कि मेरे को ऊपर भेजा है, आज मैं ले लूं प्रेशर। आज यहां पर सुंदर सोचते कि यार मैं तो हुई, मैं अपना विकेट नहीं खोता हूं, सामने मैं अभी देख लेता हूं तिलक क्या करते हैं। तिलक मेरे से सीनियर बैटर है ना, तिलक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एक एंकर आऊंगा। तिलक को कहा कि भाई थांबा, मैं संभालूंगा, मैं मारूंगा छक्के चौके छक्के। 11 बॉल में 28-29 रन मार गया था अगला। यार आप देखो ना 23 बॉल में 49 है, लेकिन शुरुआत की 11-12 बॉल में ही 30 रन मार गया, तो उसने मैच को डिसाइड तो वहीं कर दिया था। बट बाकी सारी अच्छी चीजें पॉजिटिव है, बट कुछ चीजें अभी भी वही चल रही हैं। जैसे देखो कुछ कॉल्स हैं, जैसे गौतम गंभीर ने इनको लिए, जैसे पिछले मैच में चलो उन्होंने हर्षित राणा को भेजा, वो आपने कोलैप्स भेजा, वो शायद कॉल अजीब सा था, कुछ भी हो, भले वो चाहे 50 कर लेते, बट वहां पे कॉल ये होता है कि यार आना बैटिंग करने शायद किसी और को था, जो हम बात करते हैं शिवम दुबे की। बट यहाँ पर एक आपने प्रॉपर बैटर ही भेज दिया कहीं ना कहीं कि चलो यार उसे बैटिंग तो आती है सुंदर से। और मुझे जहाँ तक याद है, देखो मैं सुंदर को हमेशा ये करता हूँ कि रेट करता हूँ, इवन जब वो हैदराबाद में था उसने नीचे से आके नॉक खेली थी तेज, बट उसको कभी कंसिस्टेंट, आप बोलते हो ना 1-2 मैच दिए उसके बाद बोले नहीं यार नहीं आया इसके रन बैठा दो, उसको कभी कंसिस्टेंट वो मौके नहीं मिले कि आप उसको बोलो कि नहीं तू जा तू कर सकता, वो भरोसा है, वरना उसके पास वो बैटिंग वाला है। इसलिए शायद जब वो सीएसके का निकल कर रहा था कि सीएसके इनको मांग रही, तो मैंने बोला बेस्ट है ये, क्योंकि ये खिलाड़ी आगे चल के आपको बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन देगा ना। कि आज इस मैच में आफ्टर जॉस हेजलवुड इस सीरीज में